नहीं है या मेरी वॉइस लैग हो रही है, अगर स्क्रीन वगैरह या वॉइस मेरी लैग हो रही है तो आप क्या करो, अपना कैमरा और माइक ऑफ कर लो, ताकि बैंडविड्थ की समस्या आपको आए ना। जस्ट 2 मिनट में हमारे सेशन को हम स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी चीज बता देता हूं आपको, आपके पास दो लिंक आएंगे ग्रुप में। एक तो ये वाला लिंक है जो 40 मिनट चलेगा, और एक और दूसरा लिंक आएगा जो 40 मिनट खत्म होने के बाद आएगा। तो आपको देर नहीं करनी है, फटाफट से क्विक एंड फास्ट करके ज्वाइन करना है। तब अपना माइक ऑफ रखेंगे। और दूसरी चीज, सारे के सारे जितने भी पर्सन है सब अपने नाम से आएंगे, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा कोई आईफोन 16 प्रो मैक्स से आ रहा है, कोई आ रहे रियलमी, पता नहीं कौन कौन से नाम गिनतियों में लिख के आते हैं, तो वो उन चीजों को थोड़ा अवॉइड कर दो भाई, है ना। और चैट में सिर्फ और सिर्फ आपको चैट तभी करनी है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि चैट चैट जब आप करते हो तो चैट पे जाता है मेरा बार बार ध्यान, चैट पे मेरा बार बार ध्यान जाता है। तो चैट आपको तभी करनी है जब मैं, या तो मैं आपसे कहूं, या आपको कोई प्रॉब्लम है कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी हमें लग रहा है कि हमारी आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है या कुछ और चीजें हो गई है, तो वो चीज है। तीसरी चीज, आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है अभी, आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है। हो सकता है जो चीज, जो आपके डाउट्स हो या जो आप पूछने वाले हो, मैं आपको आने वाले अगले 10 सेकंड में ही बताने वाला हूं। महीने में 2 बार, 15-15 दिन के गैप में 2 बार हम रखने वाले हैं Q&A सेशन। अगर आपका कोई डाउट रहेगा, आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कुछ भी रहता है, तो हम उसको 15-15 दिन के बीच में 2 सेशन रखेंगे। उसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स लिए जाएंगे, आपके साथ 1 to 1 कनेक्ट किया जाएगा हर बंदे के साथ। और वो सेशन रहेगा आपको संडे को ही, संडे को कम से कम 2-3 घंटे हम लाइव में डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी रहेंगी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। गॉट इट। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। कोई बात नहीं ब्रदर, टेंशन ना लो आप उस चीज के लिए। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है भाई? ए पार्टिसिपेट हैज रिक्वेस्ट टू टर्न ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब होता है इसका, बताना। ये रिक्वेस्ट आई है, ए पार्टिसिपेट हैज रिक्वेस्ट टू टर्न ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्या मतलब है इसका? डिक्लाइन कर देता हूँ इसको, है ना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमारे साथ 55 लोग जुड़ चुके हैं, जिनको आना था वो आ चुके हैं। ठीक है। तो इस सेशन के अंदर चाहे कोई बिगिनर हो, जिसको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं आता, टी भी नहीं आता है, वो भी है हमारे साथ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एडवांस चीजों को पढ़ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अच्छा, मेरा चार्ट एकदम क्लियर विजिबल है ना सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? एकदम क्लियर ओवरऑल थिंग्स। ओके ओके ओके, वॉइस वगैरह एकदम परफेक्ट है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं। सब चीज आई थिंक परफेक्ट होनी चाहिए। ओके, ऑल थिंग्स आर परफेक्ट। ओके गाइस, सो आराम से बैठो, सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, टाइम लगेगा आपको सीखने में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेडिंग आती है थोड़ी बहुत, किसी ने आईसीटी किया है, किसी ने एसएमसी किया है, कोई डिमांड सप्लाई कर रहा है, कोई लिक्विडिटी कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो। ऑर्डर फ्लो सिर्फ और सिर्फ, ब्रदर आप अपना जिसको भी एक बार आप
मैं आपको बता दूं, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही हो वो एक बार क्या करो, रीजॉइन कर लो। बार बार चैट में ऐसे डिस्टर्ब मत करो ब्रदर। जिसके पास भी प्रॉब्लम हो ना, वो रीजॉइन कर लिया करो, क्योंकि रीजॉइन करने से आपके एरिया में नेट वगैरह का इशू होता है तो वो ठीक हो जाता है। तो देखो भाई, 90% क्या, आज से पहले अगर आप ऑर्डर फ्लो नहीं करते हैं, अगर आप ऑर्डर फ्लो नहीं करते तो आप इसी तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। कोई भी एक पर्सन, पिंटू है क्या क्लास में भाई? क्लास में पिंटू है क्या? पिंटू हो, सुमित हो? जी भाई। ओके, हूँ ना। आप अपना ब्रदर माइक ऑन कर लो एक बार इंटरेक्ट करने के लिए। भाई मेरे को थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम आ गया, मैं ओके अभी ओके, कोई भी ट्रेवल कर रहा पिंटू हूँ। के अलावा कोई भी पर्सन जिसके बैकग्राउंड में एकदम वॉइस ना हो, बिल्कुल शांत माहौल हो, कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक पर्सन जो हाँ मेरे सर, बोलो सर। ओके ओके। ब्रदर आपके बैकग्राउंड में तो आवाज है बहुत ज्यादा पीछे। ऐसा ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो बिल्कुल, जिसके बैकग्राउंड में आवाज ना हो। हेलो सर, मेरा मेरे देखो बैकग्राउंड आप। ठीक है। हाँ, नितिन राजपूत मेरा ठीक है। बैकग्राउंड ठीक है सर। नितिन राजपूत, ये सॉरी राजेंद्र शर्मा है। राजेंद्र शर्मा जी के बैकग्राउंड में बिल्कुल भी आवाज नहीं है। राजेंद्र शर्मा जी, आप अपना माइक है जो ऑन रख सकते हो। ठीक है सर। ओके। तो ब्रदर आपने सबने देखा होगा, आप जब ट्रेड करते हो इसी तरीके का चार्ट यूज करते हो आई थिंक। सर सपोर्ट रेजिस्टेंस ही देखते हैं। सपोर्ट हाँ, उसी तरीके। मैं जितना पूछ रहा हूं आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही जवाब देना है अभी। ठीक है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो बाद की बात करेंगे आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ऑर्डर फ्लो नहीं करते, वो इसी तरीके का चार्ट यूज करते हैं ना? यस सर। हाँ। ओके, ठीक है। इसी तरीके का चार्ट यूज करते हैं। इस चार्ट में अगर आप देखोगे, इस चार्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आपके। अब उन कॉन्सेप्टों की अगर मैं बात करूं, आप डिमांड में डिमांड सप्लाई यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे? अगर मैं बात करता हूं, यहां पर देखो, यहां पर एक आपकी ये डिमांड है, ये वाली, ये फेल हुई है, ठीक है। उसके बाद एक डिमांड आपकी ये भी है, जो डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ये फेल हुई है, ठीक है। उसके बाद एक डिमांड आपकी ये भी है, ये भी फेल हुई है। तो जब भी आप डिमांड सप्लाई यूज करते हो, या फिर मैं बात करूं, अगर आप एक ऑर्डर क्या नाम है, आईसीटी या एसएमसी ट्रेडर हैं, तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से आप लेवल्स को मार्क करते होगे। ये है, ये जो चार्ट है, ये चार्ट कैसा है? ये जो चार्ट है आपका, ये बेसिक चार्ट है जो आपको, जो हो चुका है मार्केट में, मार्केट से डिले डाटा। कौन सा डाटा दिखाता है? डिले डाटा। जो आपका कम से कम मैं बात करूं 30 सेकंड डिले या 25 सेकंड डिले, या काफी बार 1 मिनट डिले या 15 मिनट डिले तक का डाटा होता है। जितने भी जितने भी मिनट का आप चार्ट देख रहे होते हो, उतने ही मिनट का वो डिले डाटा होता है। अगर आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो 1 मिनट का डिले डाटा है। मैंने आपको, जिस दिन मैंने ये कोर्स रिकॉर्ड किया था, जिस दिन हम इस कोर्स को रिकॉर्ड कर रहे थे, मैंने लगभग लगभग 2 घंटे की क्लास रिकॉर्ड की, उसमें मैंने कहा था कि जो मेन गेम है ना, मेन गेम कभी आपको बताया नहीं जाता, वो हमेशा आपसे छुपाया जाता है। अगर आप इस चीज को देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ट्रेडिंग में यह सुना होगा कि इंडिकेटर किसी काम के नहीं होते। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट जब भी सर। आपने ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा तो ये आपको जरूर सुनने को मिला होगा कि ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स किसी काम के नहीं होते। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैगिंग होते हैं, मतलब पीछे का डाटा दिखाते हैं, बहुत बाद का डाटा दिखाते हैं। लाइक आप अगर आरएसआई यूज करते हैं, आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं, या बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं, कुछ भी इंडिकेटर आप यूज करते हैं, तो वो हमेशा बैक डाटा, मतलब पीछे का डाटा दिखाते हैं, डिले डाटा दिखाते हैं। ऐसा किस किसने सुना है? मैं गारंटी देता हूं 99% ट्रेडर ने यही सुना होगा। हाँ, सबने सुना है। यही आपका मिसकंसेप्शन है ब्रदर। जब तक आपको समझ आएगा ना, जब तक आपको यह समझ आएगा कि हाँ इंडिकेटर ही काम करते हैं और कुछ काम ही नहीं करता है, तब तक आपके 5 साल निकल चुके होंगे। कैसे मेरे निकले हैं, जैसे मेरे निकले हैं ऐसे आपके राइट 5 साल सर, निकल। ये बात सही है सर। उसके बाद एक आपसे झूठ बोला जाता है, सबसे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ है। ट्रेडिंग का दूसरा सबसे बड़ा झूठ है आरआर फॉलो करना।
इस बात पे मेरे को गालियां पड़ने वाली है बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया तरीके से गालियां पड़ने वाली हैं। लोग बाग क्या कहते हैं, लोग बाग आपसे ये कहते हैं, हर ट्रेडर, हर एक इन्फ्लुएंसर आपसे कहता है कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए कम से कम 1:2 चाहिए, कम से कम 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए, 1:5 चाहिए। कई लोग तो इतने एक्सट्रीम चल जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तो 1:20 मिलता है। राइट सर। तो ये सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा मिथ है ट्रेडिंग में। अगर आपको सही सही चीजों को चूज करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले एक और थर्ड पॉइंट भी मैं बता देता हूं आपको। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो चलता है ट्रेडिंग में, वो चलता है साइकोलॉजी का। आपने हर ट्रेडर को सुना होगा, हर ट्रेडर से सुना होगा कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरी साइकोलॉजी ठीक नहीं है। सुना या नहीं सुना भाई सबने? ये 100% सही बात है सर, यही बोलते हैं सब लोग। एक्चुअल में आज तक कभी आपने एक्चुअल में कभी आपने आज तक किसी ट्रेडर को, आज तक किसी इन्फ्लुएंसर को, या फिर कोई भी यूट्यूब पे आज तक ये बताया कि एक्चुअल में साइकोलॉजी होती क्या है? कोई वीडियो मिली है कि ये वीडियो देख लो आपकी अभी साइकोलॉजी नहीं। सुधर जाएगी? साइकोलॉजी के नाम पे वो आरआर दिखाते हैं, रिस्क वो मैनेजमेंट। वो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें हमें हमारी एजुकेशन को अच्छा करना है, हमें हमारी ट्रेडिंग को अच्छा करना है। ऐसी बात नहीं है कि आरआर को फॉलो करना गलत बात है, बट आरआर को किस वे में फॉलो करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन द क्लास के अंदर। सबसे बड़ा मिथ होता है साइकोलॉजी। तब आपके बैक टू बैक 5 एसएल हिट होते हैं ना, छठी ट्रेड की हिम्मत नहीं पड़ती आपकी ट्रेड लेने की, चाहे कितने बड़े ट्रेडर हो आप। राइट सर। फिर साइकोलॉजी पाइकोलॉजी पता नहीं कहां कहां घुस जाती है, तो वही ट्रेड चलते हैं जो हम ले नहीं पाते। जो नहीं ले पाते हैं। उसका रीजन है ब्रदर, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत सारे लोग बताते हैं कि मेडिटेट करो, ये करो, वो करो। कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता। साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ क्या है? साइकोलॉजी आपके ब्रेन का क्या है? ब्रेन का एड्रिनल है। एड्रिनल क्या होता है? एड्रिनल जब आपके आपने बायो पूरा अगर आपने पढ़ा है इन चीजों को, नहीं पढ़ा कोई कोई इशू नहीं है, एग्जाम नहीं देना है आपको। साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेन है जो एज्यूम करता है। क्या एज्यूम करता है? कि मैं कितनी बार हिट हो चुका हूं, मैं कितनी बार हिट हो चुका हूं। और हिट होने का सबसे बड़ा मिथ होता है एक, आपके आरआर की वजह से आप बहुत बार हिट होते हो। आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा था, प्रॉफिट में होने के बाद वो आया, आपका एसएल लिया, सेटअप बहुत बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, आप बुक नहीं कर पाए, और बुक ना करने की वजह से पूरा का पूरा प्रॉफिट गॉन। सही है तो इन सर। चीजों पे हम इन डेप्थ बात करने वाले हैं। और साइकोलॉजी कब बनती है? साइकोलॉजी तब बनती है जब आपको पता हो कि मुझे ट्रेड करना कहां है, एक्चुअल में कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पर सेल करना है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है भाई तपन सिंह जी, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अभी आप सुनो आराम से, पूरा प्रॉपर तरीके से। मैं आपको बता दूं, मेरे अंदर का जो टीचर है ना, वो जग जाता है बार बार। 11 साल मेरे को हो गए पढ़ाते हुए बायोलॉजी, और जब बीच में कोई डिस्टर्ब करता है तो मेरे अंदर का टीचर जग जाता है, और मैं बढ़िया तरीके से उतारता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से कि आप जीवन में कभी मेरी क्लास में नहीं आओगे। फिर मैंने चैट सेक्शन इसलिए खोल के रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सको कि सर आप 10-15 लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है एक साथ, और ये पेंसिल का यूज करना कर दो बंद आराम से। आपको कुछ मुझे बताना है, आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करो, आप अपना सजेशन दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। इन चीजों पे हम बात करेंगे भाई, और ये किस किस तरीके से काम करती है, कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है। मैक्सिमम मैक्सिमम हमारे 20 दिन का कोर्स है। जिसको भी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है, 20 दिन का कोर्स है। उसके बाद अगर आपको एक्यूरेसी हिट करनी है तो आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। मैं फिर बता देता हूं आपको, अगर आपको आपकी एक्यूरेसी को हिट करना है, आप चाहते हैं कि एक्यूरेसी आपकी 80% 90% हो, तो आपको ऑर्डर फ्लो को जीरो से लेकर एडवांस तक सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल बनना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या बनना है? प्रॉफिटेबल बनना है, मुझे एक्यूरेसी से कुछ नहीं लेना, मेरी 50% की भी एक्यूरेसी हो या 60% की एक्यूरेसी हो मुझे चलेगा, मुझे सिर्फ ये है कि मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊं और बिना टेंशन के। तो आपको 2 से लेकर 4 ही चीजों को सीखना है सिर्फ।
2 से लेके 4 चीजों को सीख लेना, उन्हीं को इंप्लीमेंट कर लेना, उसके अलावा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बता दो भाई आपको क्या सीखना है आपके लिए जी बिल्कुल दीपांशु जी, बिल्कुल जीरो से है, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, जीरो से हम शुरुआत कर रहे हैं। चलो किसी को एडवांस तक सीखना है और किसी को सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपनी ट्रेड्स को इसको ऐसे पढ़ाने हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में लेके आना है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो देखो भाई, ये वाला जो चार्ट है ये नॉर्मल कैंडलस्टिक का चार्ट है, और इस कैंडलस्टिक में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखता है, जो रिजल्ट हो चुका है वो दिखता है, मतलब डिलेड डाटा दिखता है। तो हमें देखना है या तो साथ का डाटा, ठीक है, या फिर करंट का डाटा, या फिर करंट का डाटा आपका। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मैं आपको टूल्स बताता हूं, जो हम टूल्स यूज करते हैं, इनको ऑर्डर फ्लो के टूल्स कहते हैं, ये ऑर्डर फ्लो नहीं है। भाई एक तो ये जो लेट आए हैं इनसे रिक्वेस्ट है प्लीज, किसी तरीके का कोई चैट में आप डिस्कस नहीं करोगे। जब आप लेट आते हो तो लेट आने का खामियाजा भी भुगता करोगे। क्लास को बीच बीच में ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो। चलो आज तो भूल गया मैं, अभी अभी रिमाइंडर डाल दूंगा मैं। तो क्या बता रहा था मैं, बताना भाई एक बार, अभी बीच में क्या, अभी क्या टॉपिक बता रहा था मैं आपको। कैंडलस्टिक का चार्ट होने के बाद दिखता है, तो अपने को ऐसा कुछ चाहिए जो साथ में दिखे। हाँ साथ में दिखे, मुझे वेरी गुड, बता रहे थे मुझे आप कोई बात बता नहीं, रहे थे कि ठीक है ठीक है, चार्ट याद जो आ गया दिखता मेरे है को, वो हो चुका है, वो वाला डेटा दिखता है। हाँ याद आ गया मेरे को, कोई इशू नहीं है। हम्म। पहली चीज मुझे पता है, मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं जब मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर डालूंगा और वहां पर लिखूंगा ना फ्री ऑर्डर फ्लो सीरीज, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूं ये रियल ऑर्डर फ्लो है ही नहीं, ये मैंने जुगाड़ लगा के बनाया हुआ ऑर्डर फ्लो है। किसके लिए है, उसके लिए जो बंदे 2 लाख रुपए फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पर्सन 2 लाख का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, या जिनके पास हर महीने 20,000 रुपए देने को नहीं है, उनके लिए मैंने, जब मेरे पास नहीं था तो मैंने भी जुगाड़ लगाया, मैंने एक एक चीज को, डाटा को मैंने इंप्लीमेंट किया, तब जाके मैं दो तीन साइटों का यूज करके मैंने एक कंप्लीट इस सीरीज का नाम दिया है ऑर्डर फ्लो, जो काम करता है बिल्कुल ऑर्डर फ्लो के जैसा। क्योंकि इंस्टा पे मुझे बहुत ऐसे कमेंट आए हैं कि कहा तेरे को खुद को पता है ऑर्डर फ्लो किसको कहते हैं, तो मुझे पता है ऑर्डर फ्लो किसको कहते हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही क्या है, जिनके पास एक्चुअल में पैसे नहीं है 2-2.5 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदने का। तो जब मैंने इस चीज को इंप्लीमेंट किया, मैं अपनी ट्रेडिंग को सुधार सकता हूं, तो कोई भी बंदा यहां से सुधार सकता है। गॉट इट। सो देखो भाई, हम जो पहला टूल यूज करने वाले हैं, पहला टूल क्या यूज करने वाले हैं मैं आपको दिखा देता हूं। जब हम पहला टूल यूज करते हैं तो पहले टूल में हम यूज करते हैं हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो चार्ट होता है आपका, ये कौन सा चार्ट है, ये है वॉल्यूम प्रोफाइल का चार्ट। ये आपको दिख रही है जो यहां पर ये दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रदर वॉल्यूम प्रोफाइल। सबको दिख रहा है ये, भाई एक पर्सन हाँ तो सबको दिख रहा है। रह जाओ यार, यस और नो करने, मेरे को आदत है भाई यस और नो सुनने की, यस। ठीक है। तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल है आपका, हाँ सर, हाँ दिख रहा है। एक पर्सन सफिशियंट है, एक कोई मैंने अलाउ किया है, उसके अलावा सारे बंदे अपने माइक ऑफ रखेंगे। तो यहां पर देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये है वॉल्यूम प्रोफाइल। और इस वॉल्यूम प्रोफाइल में आपको मैं बता दूं, जो ये वॉल्यूम प्रोफाइल है आपका, ये वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है, ये आपका वॉल्यूम को बताता है। किसको बताता है, वॉल्यूम को। बट आज से पहले जब भी आपने वॉल्यूम देखा होगा, आज से पहले आपने जब भी वॉल्यूम देखा होगा, वो इस तरीके का वॉल्यूम देखा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग, ये वाला वॉल्यूम, राइट सर। ठीक है। ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपको क्या दिखाता है, ये वॉल्यूम आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाता है, ये टोटल वॉल्यूम है आपका, पूरे टाइम के अकॉर्डिंग। ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम होता है टाइम के अकॉर्डिंग वाला वॉल्यूम, टाइम वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम बोलते हैं इसको, टाइम वॉल्यूम।
ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है आपका टाइम वॉल्यूम। और टाइम वॉल्यूम हमारे किसी काम का नहीं है, मेरे तो किसी काम का नहीं है, किसी के काम आता होगा तो आए भाई, शौक के साथ आए। मैं इस चीज को गलत नहीं बता रहा कि ये गलत है, मुझे पता है मेरे काम नहीं आ रहा, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे किसी काम का नहीं है। जो ये हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम होता है इस तरीके से, इस तरीके से जो आपको दिखता है, ये बार्स जो आपको दिखते हैं, ये जो वॉल्यूम है आपका, ये कौन सा वॉल्यूम है, ये है हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम। और हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम क्या, सॉरी हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूं, वर्टिकल वॉल्यूम, सॉरी इसको क्या बोला है, इसको वर्टिकल वॉल्यूम बोला है। तो ये वर्टिकल वॉल्यूम है, वर्टिकल वॉल्यूम। वर्टिकल वॉल्यूम क्या होता है, इसको बोलते हैं टाइम वॉल्यूम। अगर जिस भी कैंडल को आप देख रहे हो, मान के चलो आप डेली की कैंडल देख रहे हो, तो ये है आपका डेली का वॉल्यूम। ये कौन सा वॉल्यूम है, डेली का। अगर आप वीक की कैंडल देख रहे हो तो ये वीकली का वॉल्यूम है। अगर आप एक 4 घंटे की कैंडल देख रहे हो तो ये 4 घंटे का वॉल्यूम है। और अगर आप यहाँ पे 15 मिनट की कोई कैंडल देख रहे हो तो ये 15 मिनट का वॉल्यूम है। जब एक आपकी कैंडल खत्म हो जाती है तो ही ये वॉल्यूम बार आपका नया बनना स्टार्ट करता है। देखा होगा बहुत आपने इस तरीके से। बस। ऐसा आपने हर बार इस चार्ट में देखा होगा, जो आपको किस तरीके से दिखता है, जो आपको दिखता है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये वॉल्यूम हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये हमें डाटा शो नहीं करता। ये वॉल्यूम है जो ये हमें डाटा शो नहीं करता। तो हम यूज करते हैं कौन सा वॉल्यूम, हम यूज करते हैं इसीलिए वॉल्यूम प्रोफाइल का वॉल्यूम। और वॉल्यूम प्रोफाइल का वॉल्यूम जो होता है, ये कौन सा वॉल्यूम है, ये है आपका हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है ये कौन सा, ये हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम है। अब जो हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम है आपका, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही भाई, हो तो रही। तो जो हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम है आपका, हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम क्या शो करता है, हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम आपका शो करता है आपको क्या, प्राइस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम। कैसा शो करता है वो आपको, प्राइस के अकॉर्डिंग। मान के चलो आपका प्राइस है यहाँ पे आपका कोई प्राइस है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20 और यहाँ पर 10। इस तरीके से आपका चार्ट में आपको प्राइस दिखता है। और प्राइस दिखने पर आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि आपको यहां पर इस 50 वाले प्राइस पे, ये जो 50 वाला प्राइस है, इस 50 वाले प्राइस पे इतना बड़ा एक वॉल्यूम बार है। इतना बड़ा आपका क्या है, एक वॉल्यूम बार। लेकिन 40 वाले प्राइस पे वॉल्यूम बार है जो कितना है, वॉल्यूम बार सिर्फ और सिर्फ इतना है। 30 वाले प्राइस पे वॉल्यूम बार इतना है। और 20 वाले प्राइस पे वॉल्यूम बार सिर्फ और सिर्फ इतना है। और 10 वाले प्राइस पे वॉल्यूम बार सिर्फ और सिर्फ इतना है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अगर कोई आप में से मैं आपसे पूछना चाहूं वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। बाय और सेल का साइकिल पूरा हो गया तो एक। नहीं, जितने ऑर्डर पंचेज होते हैं गुरुजी वो होता है वॉल्यूम साइज। जितने ऑर्डर बिल्कुल बिल्कुल, पंचे होते हैं। ठीक है। बाइंग और सेलिंग टोटल को मिला के जो हमारा डाटा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है। तो यहां पर आप इस चीज को जब आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा ना, जब प्राइस 10 रुपए पे था, प्राइस कहां था, प्राइस 10 रुपए पे था, जब आपका प्राइस 10 रुपए पे था भाई, तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है जो दिख रहा है आपको, कितना सा। मतलब यहां पर जो ऑर्डर्स हैं वो ना के बराबर एग्जीक्यूट हुए हैं। यहां पर और ज्यादा हुए हैं, यहां पर और बहुत ज्यादा हुए हैं, देखो यहां तक चला गया। फिर यहां पर 40 के प्राइस पे और कम हुए हैं, फिर 50 पे फिर से बहुत ज्यादा हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस वॉल्यूम। इसको क्या बोलेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द प्राइस वॉल्यूम। समझ आ रहा है कुछ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाई प्राइस वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है आपका, ये कौन सा है, ये है आपका प्राइस वॉल्यूम। ठीक है। प्राइस वॉल्यूम का मतलब क्या है कि कहां पर कौन से प्राइस पर सबसे ज्यादा बाइंग हुई और कौन से प्राइस पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई। मतलब सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कहां लगे, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आपके लगे हैं जो इस एरिया में। तो ये एरिया आपके लिए एक वैल्यूबल एरिया होगा कि नहीं होगा अपने आप ही।
भाई समझ आया मैंने क्या बोला, कि ये एरिया आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जी एरिया है या नहीं है? क्योंकि ट्रेडिंग तो बाइंग बाइंग और सेलिंग का ही गेम है ना। तो जहां पर सबसे ज्यादा बाइंग या सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही है, वो तो हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आप में से ऐसा कौन सा पर्सन है जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि सर मैं आपके साथ 20 के 20 दिन पूरे इंटरेक्ट करूंगा और बिना किसी नॉइज के इंटरेक्ट करूंगा? ऐसा कोई भी एक पर्सन, मेरे को बार बार ये कहना ना पड़े। सर मैं हूँ। जी सर। पूरे 20 दिन, मैं 20 कर दिन लूंगा चाहिए मेरे को वो पर्सन। सर हाँ सर मैं हूँ। अंकुश कुमार, अंकुश कुमार कौन है? अंकुश कुमार, अंकुश कुमार आप अपना माइक ऑन रखेंगे भाई। तो सर। इसके अलावा किसी का माइक ऑन नहीं होगा। तो यहां पर ये समझ आया आपके पास, जहां पर भी क्या होगा, जहां पर भी वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा का मतलब क्या है कि प्राइस वहां पर सबसे ज्यादा क्या था, सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि वैल्यूएबल प्राइस था। तो क्लियर हुआ यहां तक ये? ये ओके। सो देखो, इसके बाद देखो, इसके बाद हम बात करते हैं, आपको जो प्रोफाइल में दिखता है, प्रोफाइल में यही वॉल्यूम बार्स दिखते हैं आपको। जो ये वॉल्यूम बार दिखते हैं, ये यही वॉल्यूम बार दिखते हैं आपको। देख रहे हो यहाँ पे? जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, आप यहाँ पे देखो 4110, 4110 पे इतना बड़ा वॉल्यूम था। कितना बड़ा वॉल्यूम? यहां से लेके और यहां तक का। मतलब अगर मैं बात करूं इस प्राइस की, अगर मैं बात करता हूं, देखो यहां से देखो, ये यहां पर भी कम वॉल्यूम, यहां पर भी कम वॉल्यूम, और कम और कम और कम और कम, और यहां से लेके और पूरे यहां तक सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां है? यहीं पर है। समझे बात को भाई? ये अरे मेरी वॉइस वगैरह आ रही है, नहीं आ रही है आपके पास? आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है सर। ये कौन है? आई एम बैदर। बैदर भाई जी कौन है ये? आप अपना माइक ऑन कर लो भाई, सबके सब ऐसे ही हैं यहाँ पे, जितने भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है? गुरुजी आवाज आ रही है? कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पर देखो, ये जो वॉल्यूम है, ये जो नॉड है, इस नॉड को हम क्या बोलते हैं? इस नॉड को बोलते हैं हम क्या? इस नॉड को बोलेंगे HVN। इस नॉड को क्या बोलेंगे भाई? HVN। HVN, वेरी गुड। HVN, HVN का मतलब क्या होता है? HVN का मतलब होता है हाई वैल्यू नॉड। इसका मतलब क्या होता है भाई? हाई वैल्यू नोड। रिपीट मत करो आपसे, हाई वैल्यू नोड। है ना? ठीक है सर। आप रिपीट मत करो, जब आपसे पूछा जाए, जवाब मांगा जाए तभी। तो ये है आपका हाई वैल्यू नॉड। गॉट इट? यस सर। भाई ये क्या चल गया? ये है आपका हाई वैल्यू नोड, ठीक है। ओके सर। हाई वैल्यू नोड का मतलब क्या है? हाई वैल्यू नोड का मतलब है कि वहां पर प्राइस है, जो उस प्राइस पर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लगे हैं। बहुत ज्यादा क्या लगे हैं ब्रदर? ऑर्डर्स लगे हैं। ऑर्डर्स लगे हैं। अगर मान के चलो यहां पर इस एरिया की बात करूं मैं, यहां पर 200 ऑर्डर हैं, तो यहां पर कम से कम कितने ऑर्डर हैं? 2000 ऑर्डर हैं। ठीक सर। ठीक है। हाई वैल्यू नोड का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऑर्डर्स का लगना, बहुत ज्यादा हम्म। ऑर्डर्स का लगना। इसके बाद यस। आप यहां पर देखो, आपको दूसरा नॉड और दिख रहा होगा। और वो दूसरा नॉड क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा बिल्कुल छोटे छोटा सा वॉल्यूम दिख रहा है, जैसे ये वाला बीच में दिख रहा जी है आपको, सर। ये छोटा सा वॉल्यूम। जी सर दिख रहा है। ठीक है, छोटा सा वॉल्यूम ये वाला देखो। इस प्रोफाइल में अगर मैं बात करूं, यहां से लेके और यहां तक सबसे कम वॉल्यूम यही है ना? यस सर यहीं पे है बिल्कुल। यही है। तो इसको ब्रोदर हम बोलते हैं LVN।
ओके सर। लो वॉल्यूम नोड। इसको बोलते हैं एलवीएन लो वॉल्यूम नोड। वैल्यू नोड। ये आपका है लो वैल्यू नोड, एलवीएन। इसको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलवीएन। एलवीएन का मतलब क्या होता है, एलवीएन या फिर हम बात करें लो वॉल्यूम नोड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्राइस वहां पर इतना ज्यादा अग्रेसिव था, प्राइस वहां पर इतना ज्यादा अग्रेसिव था कि उन्होंने वहां पर जो भी, चाहे आपका बायर हो उस वक्त वहां पे, या वहां पर सेलर हो, कोई भी, चाहे बायर हो या सेलर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इतने अग्रेसिव थे कि उन्होंने, मान के चलो अगर यहां पर 1000 ऑर्डर डाले हैं, यहां पर कितने ऑर्डर डाले हैं, यहां पर सपोज दैट उन्होंने 1000 ऑर्डर लगाए थे, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर जो हुए हैं, जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 200 ऑर्डर। एग्जीक्यूट कितने ऑर्डर हुए हैं, मीन्स ओनली। यहाँ तो 800 ऑर्डर पेंडिंग है। 800 ऑर्डर क्या है ब्रदर, पेंडिंग है। पेंडिंग है। और जब भी मार्केट पेंडिंग ऑर्डर में आता है तो रिएक्शन देगा या नहीं देगा? देगा देगा सर। सर। जब फुलफिल ठीक है, होगा रिएक्शन तो हाँ, देगा। रिएक्शन देगा ही देगा। तो क्यों, क्योंकि यहां पर अभी 800 ऑर्डर बच रहे हैं। और याद रखना, जो आप लिक्विडिटी ट्रेड करते हो ना, जो आपने ये लिक्विडिटी बना रखी है, ये वाली लिक्विडिटी बना रखी है कि ये रही लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी है, ये वाली लिक्विडिटी बताते हैं लोग बाग, ये वाला, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी भाई, इसको जो लिक्विडिटी मानता है, इस चीज को जो जो कोई भी पर्सन लिक्विडिटी मानता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस दुनिया में। इस चीज को कोई लिक्विडिटी मानता हो। लिक्विडिटी कभी भी स्विंग हाई और स्विंग लो नहीं होती। लिक्विडिटी होती है आपकी क्या, मार्केट को चलने के लिए फ्यूल। जो क्या होती है, लिक्विडिटी की तरफ मार्केट अट्रैक्ट होता है, खिंचता है। लिक्विडिटी इज ए मैग्नेट। आगे इन द टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। ओके सर। इसका रीजन बताऊंगा। आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप आईसीटी या एसएमसी ट्रेडर हैं, तो आपने देखा होगा मार्केट क्या करता है। मार्केट इस तरीके से आता है, ऐसे आता है यहां से, इस तरीके से, मार्केट ऐसे आता है यहां से, ये हल्का सा स्वीप किया इसको और यहीं से वापस, देखा है ऐसा? जी देखा है। ठीक है, बट लोग कहते हैं कि ये लिक्विडिटी स्वीप है, यहां पर एसएल पड़े हैं, एसएल पड़े हैं, रिटेल